प्रियंका, वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज हम सीखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो लेट्स बिगिन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले इंडिकेटर्स। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंस जो हमें बताता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। और ये पता कैसे चलता है, कैसे इंडिकेट करता है ये? बाय कलर चेंज। आपको कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें आपने इंडिकेटर ऐड किया, उससे उसका कलर चेंज होगा एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सबसे पहला टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स में से मिलता है एंड दीज आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सब कुछ कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस इंडिकेटर जो है इसका सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल। लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, एसिड के अंदर ब्लू लिटमस जो है वो रेड कलर का हो जाता है, बेस के अंदर रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। देन कम्स टर्मरिक। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, येलो कलर का होता है एंड इसको जब बेस में डालो तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। एसिड में इसका कोई चेंज नहीं होता। रेड कैबेज। रेड कैबेज का जो जूस है ये पर्पल कलर का होता है ओरिजिनली एंड व्हाट हैपेंस, जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड। रेड कैबेज का जूस एसिड के अंदर हो जाता है रेड कलर का एंड बेस के अंदर ये हो जाता है ग्रीन कलर का। ओरिजिनली तो ये पर्पल कलर का है। देन कम्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर डन, नाउ कम्स ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हम एसिड या बेस में ऐड करें तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है। सो एग्जांपल आर अनियन, वेनिला एक्सेट्रा। अनियन का जूस, अनियन का पेस्ट, अनियन का जूस, इसको जब हम बेस में ऐड करते हैं इसका स्मेल जो है वो चला जाता है और जब आप इसको एसिड में ऐड करोगे इसका स्मेल नहीं जाता। वेनिला सेम, वेनिला के जूस को या उसको हम ऐड करें बेस में तो स्मेल उसका चला जाता है, एसिड में ऐड करोगे नहीं जाएगा। देन कम्स सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में बनते हैं इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। आज हम फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज ये सब ज्यादा यूज करते हैं, पहले नेचुरल इंडिकेटर्स का ज्यादा यूज होता था। फिनोफ्थिलीन ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, यू हैव टू रिमेंबर। फिनोफ्थिलीन कैसा लिक्विड है? कलरलेस लिक्विड है। एसिड में कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में अगर आप फिनोफ्थिलीन ऐड करोगे तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? पिंक। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर है ऑरेंज, एसिड में डालोगे रेड कलर हो जाएगा एंड बेस में डालोगे तो येलो कलर हो जाएगा। ये आपको पूरा टेबल दिया हुआ है। ओरिजिनल कलर, एसिड में कौन सा कलर, बेस में कौन सा कलर। रेड लिटमस ओरिजिनल रेड, एसिड में नो चेंज, बेस में ब्लू। टर्मरिक येलो, एसिड में नो चेंज, बेस में रेडिश ब्राउन। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर ऑरेंज, एसिड में रेड, बेस में येलो। ऑलराइट, तो यहां से आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। एंड देन कम्स एसिड। क्योंकि हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या है। एसिड्स का टेस्ट होता है सॉर। ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है एंड एसिड का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एक्वा सोल्यूशन में ये H+ आयंस रिलीज करता है। एसिड, इसमें एक होता है नेचुरल एसिड्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज में से मिलते हैं। एग्जांपल मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में से मिलता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड में किसमें होता है? गुआवा, आंवला। सिट्रिक एसिड होता है लेमन, ऑरेंज और दूसरे सिट्रस फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड होता है सॉर मिल्क, कर्ड। ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिन में एंड मेथेनोइक एसिड होता है एंड स्टिंग, नेटल स्टिंग में। एंड देन कम्स मिनरल एसिड्स। नाउ व्हाट आर मिनरल एसिड्स? एसिड्स जो मिनरल्स में से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। Now let's start chemical properties of acids. Most important topic. Let's begin. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका? Reaction of acid with metal. कोई भी एसिड जब भी मैं बोलूं ना तो आपके माइंड में आप याद कर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ज्यादातर हम यही एसिड लेंगे। नाइट्रिक एसिड भी होता है बट वी विल यूज हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल जब भी मैं बोलूं हम मोस्टली लेंगे जिंक, सोडियम। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। मेटल प्लस एसिड, मेटल और एसिड का जब हम रिएक्शन करते हैं क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो फिक्स है और रिएक्शन लिखना हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे वैलेंसी को सेट करके हमें रिएक्शन लिखना है। तो वंस यू लर्न दिस ना, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यू विल बी एबल टू राइट एनी ऑफ द रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। Another example is sodium plus sulfuric acid. Sodium sulfate plus hydrogen. अब यहाँ जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है इसका एक छोटा सा टेस्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये टेस्ट क्या है? इसमें जिंक वाले एक्सपेरिमेंट में जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसके पास आपको लाइटेड कैंडल ले जाना है। लाइटेड कैंडल आप लेके गए पास में, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है तो आप समझ जाना कि वो हाइड्रोजन गैस है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। लाइटेड कैंडल, पास ले जाना है, पॉप साउंड। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। सेकंड इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। पहले हमने सिर्फ मेटल लिया, अब हम लेंगे मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट इज CO3, वैलेंसी इज -2। ऑलराइट, सो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3। ऐसे करना है। सो एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस साथ में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? पहले रिएक्शन में जिसमें हमने मेटल को रिएक्ट किया था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे आपका साथ में प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमेशा याद रखना, कार्बोनेट है तो साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, C प्लस वाटर इंस्टेड ऑफ H2. All right, salt, water, carbon dioxide. One more example will take calcium carbonate plus sulfuric acid. Carbon dioxide, water, वो तो फिक्स ही है, प्लस सॉल्ट। तो सॉल्ट में क्या बनेगा हमारा? CaSO4. All right, एक और रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, दो आप एक बार देख लेना। थर्ड इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने देखा था कार्बोनेट CO3, नाउ विल सी हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, वैलेंसी इज -1। तो अब सोडियम के साथ अगर हम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? NaHCO3, क्योंकि Na का वैलेंसी +1 है, राइट? सो लेट्स सी द रिएक्शन। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स सेम प्रोडक्ट एज कार्बोनेट, यानी सॉल्ट, carbon dioxide and water, same. So the reaction is NaHCO3 plus sulfuric acid gives NaCl plus carbon dioxide plus water. Understood? Same ही है ना reaction. Test for the evolution of carbon dioxide gas. जैसे हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ा, सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। So let's see what is it. क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे इट विल टर्न मिल्की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइम वाटर? लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे, मिल्की क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सो लेट्स सी द रिएक्शन। ये है आपका रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की इन नेचर। अगर आप इसी लाइम वाटर के थ्रू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो ये जो मिल्की नेचर है ये डिसअपियर हो जाएगा, चला जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा एंड दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3. होप यू अंडरस्टूड। लेट्स प्रोसीड। कॉमन इन एसिड्स। नाउ व्हेन यू नोटिस ना, सारे एसिड के बीच में कुछ चीज कॉमन है। HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, सबके अंदर H प्लस आयन है, H and H. So when an acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen. एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा। और ये सारे एसिड के कॉमन प्रॉपर्टी है।
So because of the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, an acid shows acidic behavior. इसको हम और डिटेल में देखेंगे. जैसे HCl है तो HCl क्या फॉर्म करेगा? H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन. एसिटिक एसिड है तो ये एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा. एंड देन कम्स स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड? ऐसा एसिड जो वाटर में या एक्वास सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ कंप्लीटली आयोनाइज होने से क्या होता है? ये ज्यादा अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जांपल आपके हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. वीक एसिड ऐसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वास सॉल्यूशन में यानी वाटर में, तो वो क्या करेगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और इसीलिए ये क्या है? वीक एसिड. एग्जांपल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. एंड देन कम्स बेस. तो बेस क्या होता है? बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच करने में सोपी होता है, एंड रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. एंड जैसे एसिड H प्लस आयंस रिलीज करते थे वैसे बेस OH माइनस आयन रिलीज करेंगे. बेसेस में कुछ बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे पूरा सॉल्युबल हो जाता है और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. तो बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलीज. रिमेंबर, अल्कलीज जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अल्कलीज हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे वैसे स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. सो लेट्स सी. सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल. जैसे हमने पढ़ा था एसिड विथ मेटल, नाउ विल स्टडी बेस विथ मेटल. प्रोडक्ट सेम है. क्या था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. सेम इसमें भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. as alkali plus metal gives salt plus hydrogen. Example, sodium hydroxide plus zinc. क्या फॉर्म होगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन. अब इसको आप लर्न कैसे करोगे? यहां का मेटल लिख लो Na, यहां का मेटल लिख लो जिंक, एंड देन ऑक्सीजन. सोडियम और जिंक दोनों में 2 लगाना है. वन मोर एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम. क्या फॉर्म होगा? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन. इसमें दोनों तरफ 2 नहीं लगाना है, सिर्फ O में 2 लगाना है. सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन. नॉन मेटल में क्या क्या होते हैं आपके? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका ऑक्साइड. तो हम लेंगे कार्बन. कार्बन का ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो विल टेक एग्जांपल, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जांपल में हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स क्या फॉर्म होगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ रिलेशन, C एंड C. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट फॉर्म होगा. वन मोर एग्जांपल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलरेडी ऊपर देख लिया बट इसमें भी आएगा. So let's see, calcium carbonate plus water. Then third is neutralization reaction. Now what do you mean by neutralization reaction? जब भी एसिड और बेस इन दोनों का रिएक्शन होता है और उसमें से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जांपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH gives salt. सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा? NaCl plus water. Another example is hydrochloric acid plus calcium hydroxide. क्या फॉर्म होगा? Calcium chloride plus water. And the fourth is reaction of acid with metal oxide. अब पहले हमने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया था बेस के साथ, अब हम लेंगे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ. तो मेटल में तो वही सोडियम, जिंक, पोटेशियम, लेड कुछ भी ले सकते हैं. एंड एसिड में HCl, H2SO4. So let's see, acid plus metal oxide. क्या फॉर्म होगा? Salt and water. Example, hydrochloric acid plus calcium oxide forms calcium chloride plus water. Sulfuric acid plus zinc oxide. क्या फॉर्म होगा? Zinc chloride
plus water. And then comes common in all bases. जैसे एसिड में कुछ कॉमन था वैसे बेस में भी कुछ कॉमन होता है, एंड वो कॉमन चीज क्या है? OH, हाइड्रोक्साइड आयन. एसिड में इट वाज हाइड्रोजन आयन एंड हियर इट इज हाइड्रोक्साइड आयन. आप देख लो NaOH क्या फॉर्म करेगा ये जब डिसोशिएट होगा? Na प्लस सोडियम आयन प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन. सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या फॉर्म करेगा आपका? K प्लस पोटेशियम आयन प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन. नाउ वन थिंग टू नोटिस हियर इज मेटालिक ऑक्साइड. जो भी आपके मेटालिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर होता है बेसिक. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. यानी कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक. सोडियम ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बेसिक. ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स सी डाइल्यूशन. Now what do you mean by dilution? Dilution means कोई भी एसिड या बेस को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें जो आयंस का कंसेंट्रेशन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है. वाटर के साथ मिक्स करने को वी कॉल इट एज डाइल्यूशन. तो कैसे करते हैं ये डाइल्यूशन? डाइल्यूट एसिड कैसे फॉर्म करते हैं? एक बीकर में है एसिड, एक बीकर में है वाटर, तो क्या करेंगे हम? दोनों को लेके डायरेक्ट मिक्स कर देंगे? नो, नेवर. कोई भी एसिड बेस को ऐसे डायरेक्ट मिक्स नहीं करना है क्योंकि इससे एक्सप्लोजन हो सकता है, इंजरी हो सकती है. दोनों ही हाईली कोरोसिव होते हैं, एसिड हो या बेस हो. तो इसको कैसे डाइल्यूट करते हैं? आपको लेना है एक बीकर में वाटर, ड्रॉपर में लेना है एसिड या बेस, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, वो भी स्टर करते हुए. एक हाथ से स्टर करेंगे, एक हाथ से ड्रॉपर से ऐड करेंगे. ऐसे होता है डाइल्यूशन. यानी एसिड इज एडेड इनटू द वाटर ड्रॉप बाय स्टरिंग एंड नॉट वाटर इनटू एसिड. अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज डाइल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. नाउ कम्स एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ. कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. Let's see. Acids in which complete dissociation of hydrogen ion takes place are called strong acids. And जिसमें partial dissociation होता है उसको हम क्या बोलते हैं? weak acid. Similarly base में जो completely dissociate होके hydroxide ion form करता है उसको बोलते हैं strong base, और जो partial ionize करता है उसको बोलते हैं weak base. Now ये है 7 यानी neutral. 7 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और यहां से जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं बेसिक नेचर इंक्रीज होता है. क्यों? यहां से ऐसे जा रहे हैं तो H प्लस आयन इंक्रीज होगा, और यहां से ऐसे जा रहे हैं तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा. सो फॉर वाटर pH क्या होता है? 7. pH इज क्या है? ये pH हमें मेजरमेंट बता रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या फिर न्यूट्रल है. एसिडिक सॉल्यूशन का pH क्या होता है? 7 से कम. बेसिक सॉल्यूशन का pH क्या होता है? ग्रेटर देन 7. एंड देन कम्स यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब हमें क्या बताता है? सिर्फ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताता है सोल्यूशन का कि वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिड और अ बेस. बट इंडिकेटर्स हमें ये नहीं बताते कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. सो क्या करते हैं हम? इसको जानने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर कलर का रेंज लगा होता है, ग्रीन, ब्लू, रेड. तो उसको ऐड करके सोल्यूशन का जो कलर आता है वहां से हमें पता चलता है कि इसका pH कितना है. स्ट्रिप होती है, ये ऐसे स्ट्रिप होती है. दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट बट उसमें कलरफुल होता है पूरा. नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ. हमारी एवरीडे लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है? सो लेट्स सी. सबसे पहला है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ pH होता है. क्या होता है? ऑलरेडी यू गाइज नो कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट होता है, राइट? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक में. लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl जो है स्टमक में इरिटेशन कॉज करता है, एसिडिटी हो जाती है जिससे इनडाइजेशन होता है. तो इस वजह से एसिडिटी को ठीक करने के लिए खाना पड़ता है एंटासिड्स. एंटासिड्स यानी कि बेस. यस, इट्स अ काइंड ऑफ बेस जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, also known as milk of magnesia, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इसको यूज करते हैं एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेकेंड इज टूथ डीके। टूथ डीके कॉज बाय एसिड्स। कैसे होता है? हमारे माउथ में ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं रात को और ब्रश किए बिना सो जाते हैं तो क्या होता है? एक्सेस ऑफ एसिड क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं, राइट? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टूथपेस्ट। और ये टूथपेस्ट जो है ये बेसिक नेचर का होता है। सो दिस बेसिक नेचर टूथपेस्ट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ। और ये होता तब है जब पीएच का वैल्यू जो है, माउथ का पीएच 5.5 से कम हो। एंड देन कम्स सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए नियर बाय 7। वो ज्यादा अल्कलीन भी नहीं होना चाहिए और एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। सो सॉल्ट्स क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। तो सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन सॉल्ट है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। तो ज्यादातर सॉल्ट जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपैक हो सकते हैं। ज्यादातर सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्ट के सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में। सॉल्ट सॉल्टी हो सकता है, सॉर हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट जो हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। सॉल्ट्स कलरलेस भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। पीएच वैल्यू क्या होगी उसकी? 7। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब हैं न्यूट्रल सॉल्ट। सेकेंड इज सोडियम क्लोराइड। कैसे फॉर्म होता है? NaOH plus HCl, we already seen. Na2SO4 कैसे बनेगा आपका? NaOH plus sulfuric acid. पोटेशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? KOH plus HCl. And then comes acidic salt. Now what do you mean by acidic salt? Neutralization reaction क्या होता है? Acid plus base gives salt. Strong acid plus weak base. यहां से जो salt प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? Acidic salt. यानी जो भी strong है वही salt का नेचर होगा। तो एसिडिक सॉल्ट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। HCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। वन मोर एग्जांपल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट, अगेन एसिडिक इन नेचर। थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक सॉल्ट? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसीलिए सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक। कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नाउ बिकॉज कार्बोनिक एसिड क्या है आपका? वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक सॉल्ट। सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम एसिटेट। अगेन ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट हो गया। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट 7, एसिडिक सॉल्ट लेस देन 7 एंड बेसिक सॉल्ट ग्रेटर देन 7। और यहां हमारा सॉल्ट वाला टॉपिक आई मीन पीएच वाला टॉपिक खत्म हो रहा है और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला कॉमन कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। कैसे फॉर्म होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से। सोडियम क्लोराइड में से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जिनमें से सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कैसे फॉर्म होता है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वहां से हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस में क्लोरीन हमें मिलता है एट एनोड एज अ बाई प्रोडक्ट। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं? क्योंकि एक तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। NaCl प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। यह है क्लोर अल्कली प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, सिंथेसिस। यूजर्स
वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से जितने भी कंपाउंड्स मिले सबका यूज आपको पता होना जरूरी है। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल, मार्गेराइन, अमोनियम फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है, क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी, पेस्टिसाइड्स, also used in the manufacturing of bleaching powder and hydrochloric acid. Sodium hydroxide, इसका यूज होता है degreasing of metals, manufacturing of paper, soap, detergents, artificial fibers, bleach, etc. So this was all about sodium hydroxide. Now next compound is bleaching powder. Formula होता है CaOCl2, bleaching powder. इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, सॉलिड येलोइश व्हाइट कलर का होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम स्मेल से इजीली पहचान सकते हैं। कैसे फॉर्म होता है ये? स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ऑलराइट। क्या फॉर्म होगा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बेसिक नेचर का होता है। ब्लीच का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कलर। सो ब्लीचिंग पाउडर को हम एज अ यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन की वजह से ये काम करता है। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। यूजेस क्या क्या है? डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन, वीड किलर्स। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। अंडरस्टूड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। तो बेकिंग सोडा भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम क्लोर अल्कली प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका? बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे फॉर्म होता है? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, टोटल 4 चीजों से बनता है बेकिंग सोडा। NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, क्या फॉर्म होगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है हमारा बेकिंग सोडा। सो इस प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसका ज्यादातर हम कुकिंग में यूज करते हैं। कुकिंग में यूज किया मतलब ये कुक हो रहा है, हीट हो रहा है। तो जब हीट होगा इसका रिएक्शन क्या होगा? सो लेट्स सी, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हीट, इसको हीट किया, क्या फॉर्म होगा? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। So sodium carbonate formed after the thermal decomposition of sodium bicarbonate decomposes into sodium oxide and carbon dioxide. अगर further heat करेंगे तो ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये आप नहीं करोगे चलेगा। यूजेस क्या क्या है? बेकिंग सोडा यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, जिसका हम एज अ कुकिंग पर्पस यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का एज एन एंटासिड यूज होता है। टूथपेस्ट, क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है बेकिंग सोडा। एंड देन कम्स बेकिंग पाउडर, जो ब्रेड, केक इनको सॉफ्ट बनाता है। क्या होता है बेकिंग पाउडर? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वहां से हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला था, राइट। अभी इसी बेकिंग सोडा को कोई भी एडिबल एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे वहां से क्या फॉर्म होगा? आपका सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है दिस इज नोन एज बेकिंग पाउडर। आप सिंपली एडिबल एसिड भी लिख सकते हो, ये एसिड आप नहीं लिखोगे चलेगा, सिंपल एडिबल एसिड लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेकिंग सोडा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वॉशिंग सोडा। नाउ क्या होता है बेकिंग सोडा में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया था, राइट, और वहां से फॉर्म हुआ था सोडियम कार्बोनेट। बस अब इसी सोडियम कार्बोनेट का यूज करके वी विल सिंथेसाइज वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इस सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करेंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 10H2O, क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। टू इजी, सिंपल, राइट। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसको डॉट करके लिख देना, दैट्स इट। क्या यूजेस है इसके? क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा।
और उसके बाद आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी जो हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा Na2CO3 और 10H2O, तो ये जो 10H2O है ये क्या होता है, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, राइट, वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। याद रखना, जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और अगर उन वाटर को निकाल दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट इसीलिए लिखा है क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट है। तो CuSO4.5H2O ये होता है एक्चुअली कॉपर सल्फेट, और इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू। तो आप कॉपर सल्फेट लोगे ब्लू कलर का, इसको हीट करोगे, थोड़ी देर के बाद आप देखना जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है ये हो जाएगा ब्राउन कलर। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था जिसको हीट करने से वो वेपराइज हो गया, और इसीलिए उसका ब्लू कलर बिकेम ब्राउन। ऑलराइट, नाउ अगर आप फिर से इसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स ऐड कर दोगे तो इसका जो ब्लू कलर है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कॉपर सल्फेट .5H2O प्लस हीट गिव्स CuSO4। अगेन CuSO4 plus 5H2O will give CuSO4.5H2O। And the last topic is preparation of plaster of Paris, POP. Alright, so POP CaSO4.2H2O, इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पे, हमें मिलता है CaSO4.5H2O। ये है जिप्सम, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है जिप्सम, जिप्सम प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगेन आप CaSO4.5H2O को 1.5 H2O के साथ रिएक्ट करोगे, यू विल ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, और फ्रैक्चर बोन को ठीक करने के लिए यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। शेयर दिस वीडियो maximum with your friends, and we will meet with a new chapter with a new video. Thank you. See you.